खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रहेगी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्लास है और इससे आर्टिकल और जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर कंपलसरी पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है, साथ में सभी वनडे एग्जामिनेशन में इस क्लास से प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय संविधान के अंदर हम लोग की क्लास प्रस्तावना समाप्त हो चुकी, मूल अधिकार समाप्त हो चुका और यह नीति निर्देशक सिद्धांत आज की क्लास है। डीपीएसपी जो है हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह भी प्रश्न यहां से आ चुका है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दिया इसमें, डीपीएसपी का निर्माण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांत को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आपके एग्जाम में अक्सर ये सब पूछा जाता है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है या वाद योग्य नहीं है या न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। ये ऑप्शन बना के दे देगा। निम्नलिखित में से प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी संबंधित तथ्य सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी को भाग 4 में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कानून बनाते समय केंद्रीय और राज्य सरकार को इन डीपीएसपी को आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1976 में जोड़े गए, जो निम्नलिखित हैं। दिया गया पहला 39 को सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 43 को उद्योग में कर्मियों का प्रबंधन में भागीदारिता की बात की गई है। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। ये आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 48 को पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2000 जो है 11 में जोड़े गए, जो निम्नलिखित है। पहला इसमें अनुच्छेद 43 ख यानी सहकारी समितियां। ठीक है, डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल व शिशु शिक्षा की बात इसमें कही गई है। अब इसको जो है अनुच्छेद 45 को है जो है 21 क में, यानी जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार बना, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, तो उसमें अनुच्छेद 21 क में उसे शामिल किया गया। तो 45 को भी 21 क में शामिल कर दिया गया। पूछ सकता है कि 45 क्या है, कि 6 वर्ष के उम्र के बच्चों की देखभाल शिशु शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना की बात की गई है और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इसकी वैलिडिटी विज्ञापन संख्या 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी। याद रखिएगा, इसमें ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, उसी ई-पीडीएफ नोट्स पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, उसी पे फिर लास्ट में फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। एक ही चीज को 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा आपको? ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, सालवर्ड पेपर याद रखिएगा 2014 से अब तक के वीडियो टेस्ट के रूप में मिलेंगे। रेगुलर एग्जाम तक इसमें अपडेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में सभी से लेकर सभी यूनिट के अनुसार क्लासेज आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेज नहीं आते हैं सीक्वेंस में और आते भी हैं
तो वो जो है अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। तो इसमें टेस्ट सीरीज में सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और जो है यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इन सब का रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है, ठीक है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर दिलाए। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आता है। जितना भी आप थियरी पढ़े होंगे उसके दूना आपको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जीएस का बहुत ही बड़ा रोल है, वही आपकी मेरिट को इंटरव्यू तक पहुंचाएगी या बढ़ाएगी या घटाएगी, आपका जीएस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये टीम द्वारा 4 बुक निकाला गया है, चारों में अलग अलग समान अध्ययन के क्वेश्चन है। इसमें कुल 80 मॉडल पेपर है। आप अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं, और टेस्ट का अमेजन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चाहे आप ये नंबर देख रहे हैं, इस पे जो है व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं फॉर बुक लिखकर। इसमें अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री डिलीवरी चार्ज है। ये बुक भी फ्री है, मात्र 499 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगा। यदि मैं बुक को दिखाना चाहूँ तो ये चारों बुक अलग अलग है। जीएस के पेपर इसमें जो है दिए गए हैं और महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम देने से पहले, जिसमें समान अध्ययन पूछे जाते हैं, इसे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही एग्जाम देना चाहिए। बिल्कुल चुनिंदा इसमें प्रश्न रखे गए हैं, साथ में ये मार्कशीट बुक है, आप चाहे तो लेके इसको भर सकते हैं। और जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो की लिंक इस पे दे दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। 39 क में क्या कहा गया है? निःशुल्क विधि सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने तरफ से वकील खड़ा करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार द्वारा उसकी तरफ से वकील खर्च की जो है जिरा कराई जाती है। अनुच्छेद 39 ख में क्या है? आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो। 39 घ में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पुरुष महिला के लिए कही गई है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और मैं टिक लगा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। 40 में याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन। एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि सुमेलित करिए। एक साइड में दिया रहेगा आर्टिकल, अनुच्छेद, और एक साइड में जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, आपको मिलान करना होगा। कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, निःशक्तता की दशा में, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या है? राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही जीवन यापन करना पड़े, या काम की न्याय संगत व मनवांछित दशाएं जैसे प्रसूति सहायता आदि। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी जैसे कुटीर उद्योग, मनरेगा आदि में, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता केवल गोवा राज्य में लागू है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 46वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिशु शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 में क्या है? राज्य के कमजोर वर्गों के लिए विकास के लिए प्रावधान है, जैसे SC, ST, महिला, वंचित वर्ग के लिए। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, रहन सहन, खान पान स्तर को ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 और 48 को ये दोनों देख लीजिएगा, दोनों एग्जाम में आता है, ठीक है। कृषि एवं पशुधन विकास की व्यवस्था करना। 48 को में पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव संरक्षण। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तुओं का संरक्षण या राष्ट्रीय इमारत, स्मारक तथा भवनों की सुरक्षा करने का दायित्व तो राज्य का होगा, जैसे ताजमहल किला, ठीक है। 50, 51 देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में जो टिक लगा रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम का सालभर दिखिएगा उसमें जरूर ये रहेगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया था आपको, कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका जो को एक साथ काम नहीं करना है, ठीक है। 51 में देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करें। नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न आ चुके हैं, आएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है प्रश्नोत्तर के रूप में, वन लाइनर रूप में यहाँ दिया गया है, इसे ध्यान से देखेंगे। कई चीजें एग्जाम में आ भी चुका है और कुछ आ सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें
कि कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करने में इसका उद्देश्य नहीं है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो समान आचार संहिता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का किसका कर्तव्य है? तो राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे बाध्यकारी बल है, तो लोक मत जो है इसका बाध्यकारी बल है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? अवाद योग्य है, अभी हमने इस पिछले क्लास में देखा इसको। नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुआ है? अभी इसको भी हमने देखा, आयरलैंड से। भारत संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क के द्वारा। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट है, कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की असुविधा अनुसार दे चेक कहा? केटी शाह ने कहा। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, कौन भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग नहीं है? तो सभी विधि या पर्सनल लॉ का संस्करण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? तो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। आप जानते होंगे बुनियादी शिक्षा में भी जो है शिक्षा का अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, उसमें 7 से 14 साल के बच्चों तक की बात की गई थी। वर्तमान जो शिक्षा का अधिकार है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बुनियादी शिक्षा में 7 से 14 और वर्तमान में 6 से 14। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। और वीडियो आपको अच्छा लगता हो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो लोग पहली बार आए हैं, ताकि उनको वीडियो मिलता रहे। और वीडियो जब भी आप देखें तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो यही क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके
समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें